हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो 3.0 में सम्मिलित होने वाले जो पेपर 3 हिस्ट्री के या क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाकर आश्वस्त हो जाएं कि आपने कितना सही बनाया है। हम फुल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो देखिए, लॉर्ड टाउनशेंड, रॉबर्ट बेस्टर्न और जेथरो टूल, इनमें से तीनों को जाना जाता है। तो मेरे अनुसार ये आंसर इनमें से एक से अधिक होना चाहिए। और आयोग का क्या आंसर रहता है, आने वाले जब उनका आंसर की आएगा तो हम लोग जानेंगे। दूसरा सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। आगे है, तीसरा है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, वस्त्र और कपास उद्योग जो था भारतीयों के हाथों में था। आगे सवाल तीसरा, चौथा ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये 1917 में किए थे। आप लोग जानते भी होंगे 1917 में किए थे। आगे है अगला सवाल, भारत में प्रथम कारखाना यानी जो छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 1557 जो दिया गया है, मेरे अनुसार से 1556 होना चाहिए, लेकिन आपका इसमें दिया हुआ है 1557, और ये निश्चित है कि पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आयोग इसका आंसर क्या बनाता है ना, लेकिन मेरे अनुसार ये होगा। चलिए आगे, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन की बड़ी 4 परिषदों का सदस्य था? तो देखिए, इसमें ये लॉर्ड जॉर्ज थे और वुड्रो विल्सन थे। इसका जवाब डी होगा आंसर। आगे है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? तो 1878 किया था। आगे है, जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, और उस दिन जो है बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था। बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था। आगे है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? तो ये महात्मा गांधी किए थे, महात्मा गांधी जी। आगे है, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। आगे है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो देखिए, इसमें इन्हें भी मिला था और इन्हें मिला था। इसका आंसर डी होगा, इन्हें एक से अधिक होगा। आगे है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया था? तो ये जवाब बी होगा, बी आंसर होगा। आगे, 17वीं से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो वहां 3 स्टेट में भी स्टेट थे, 3 स्टेट में उसका सामाजिक संरचना विभाजित था। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं थे? तो देखिए, तिलका मांझी और ये दोनों थे, लेकिन सीआर दास नहीं थे। आगे, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसर के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह? तो जॉन लॉक, जीन जैक्स और रूसो, बी आंसर होगा। आगे है, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो लिबरे फ्रांस में, यानी ई एक से अधिक होगा, एक से अधिक है। किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में? तो ये 1917 होगा, 1917। आगे है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी तो भगवती चरण बोहरा लिखे थे? आगे है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो था ना, वो एक जहाज था, एक जहाज था। ये होगा आंसर, जहाज। आगे है, बाबा गुरुदत्त सिंह इसके लिए थे भाड़े पर, ये भी याद रखिएगा, 1913 की घटना है। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को? तो 1920 के नागरिक यानी नागपुर अधिवेशन की बात है ये। आगे है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा ईवी रामास्वामी नायकर को कहा जाता है। आगे है, जर्मनी की नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो 22 में किया गया था, 22 में। आगे है, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती के लिए? तो ये जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता जिसे बुलूम को प्रधानमंत्री बनने का, तो क्यों ने त्याग पत्र दे दिए थे? तो ये बी इसका आंसर होगा, बी होगा। चलिए आगे, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लॉक नीति के परित्याग और शांति एवं निर्माण की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किए थे। 26 के बाद आइए, 1904 ईस्वी में हुए हार्द्रिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो ये आपका इंग्लैंड था। आगे, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था?
तो ये आपका इसमें परसा शामिल नहीं था। चलिए आगे है, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आपका जो है एक से अधिक आंसर होगा, एक से अधिक। आगे है, देखिए इसका आंसर हमें भी पता नहीं है, लेकिन आप इसको पता करिएगा कमेंट बॉक्स में अपना। आगे है, 1873 में रचित पुस्तक, हाँ अच्छा, कहते में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार आई 1870 में। देखिए इसका एक से अधिक आंसर होगा। चलिए आगे, डी होगा। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभाव करता है? तो निम्न जातीय के लोगों को पर यह प्रभाव डालता है। आगे है, स्टालिनग्राद लड़ाई किसके मध्य हुआ था? तो ये बुल्गारिया जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए आगे, बेला या चमेली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मिस्र से है। चलिए आगे, रोम चलो का नारा मुसोलिनी ने दिया था। चलिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों, देखिए पहले कामन था, बाद में पोलैंड के बाद बामन हो गया था, है ना। अभी आयोग क्या आंसर बनाता है इसको? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार है? के एम पनिकर के। आगे है, रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। वैश्वीकरण के संदर्भ के अनुसार कौन सा है? तो इसमें मुक्त व्यापार। लास्ट क्वेश्चन है, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है? तो 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी के कारण। दोस्तों हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे वीडियो को, ताकि आपके लिए ऐसा बेहतर वीडियो फिर से लेकर आए। थैंक यू।